बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को कुश प्रेम प्रणाम। पशुचारण मंगल करण देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। हृदय विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाठो सकल कले। चरणों में करो हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु की जय। सभी सुंदर शांति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जी अब हम चलते हैं अपनी श्री प्रकट गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री गुरुमठ में विराजमान हम श्री प्राणनाथ जी के चरणों में करते हुए अब हम अपनी प्रकट वाणी की तरफ चलते हैं। अब हमारी चौपाई चलेगी 106। सब जाते मिलिए को कोई ना कहे राव। पिया के भी है सो निर्मल के पीछे अखंड सबको दिए। पीछे अखंड सुख सबको दिए। अब क्या कह रहे हैं कि सभी जातियों और वर्णों के लोग एक ही जगह पन्ना धाम में एकत्र हुए। अब कोई भी नहीं कहता कि प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त मेरा स्वामी कोई, क्योंकि जिसको भी एक परमात्मा की पहचान हो जाती है वो स्वीकार कर लेता है कि सबका मालिक एक। भले ही नाम जुदा जुदा है, अलग अलग भाषाओं के आधार पर नाम है, लेकिन वो सत्ता एक ही। तो कोई भी नहीं कहता कि परम परमात्मा के अतिरिक्त मेरा स्वामी कोई और है। ब्रह्म आत्माओं को विरह देकर उनके मन पर चढ़ा माया का कलुष छोड़ाला। तदुपरांत सबको आनंद कहते कि विरह तो निर्मल की ब्रह्म आत्माओं को विरह दे। अब ये विचार करिए कि ब्रह्म आत्माओं को विरह कैसे लग सकता। जब जीव को भी दुख सुख नहीं होता, दुख सुख किसको होता है? शरीर। और चेतना उसका चेतना पर बैठी हुई आत्मा जो सुखता है वो इस दुख सुख को अपना मानकर उसका एहसास करती है। इसी तरह से आत्मा जब जागृत हो जाती है तो अपने संबंध की पहचान होती है, अपने परमात्मा की पहचान हो जाती है, अपने धाम की पहचान हो जाती है, तो फिर उसके अंदर ये विरह उमड़ता है। जिस विरह का अनुभव ये जीव भी करता है, उससे अपने संबंध की पहचान होती है, घर की याद आने लगती है, तो यो ही विरह। जी जी गोपियों की भांति बाहर से नहीं कि बाहर से रोना है धोना, अंदर ही अंदर हो लगे, जिसे कहते हैं आत्म रोग बुरा है ना। जिसकी जितनी दवाई करूं, जितना इलाज करूं, इतना ही बढ़ता जाता है। इलाज क्या है? इसका ज्ञान, परमधाम का प्रेम, राज्य महाराज जी से मीठी मीठी बातें करना। तो जितने भी उससे बातें करते रहते हैं यो इश्क इतना ही बढ़ता जाता है, इतना ही विरह बढ़ता जाता है। और तुम उनकी चर्चा वाणी सुननी बंद कर दो, उनसे बातें करनी बंद कर दो, तो धीरे धीरे क्या होंगे तुम? संसार के उन्मुख। जी संसार के लिए तो विरह होगा, अरे मुझे उससे मिले कितने दिन, लेकिन धामधनी का प्रति विरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव का संबंध, शरीर का संबंध संसार वालों से है, तो संसार वालों को मिलेगा तो उनके ही विरह होएगा। और जब ये धीरे धीरे आत्मा के साथ लगेगा, आत्मा को जब अपने संबंध की पहचान होगी, अपने घर की शुद्धि आएगी, तो उस तमाम के प्रति विरह होगा। इस विरह में कहते हैं कि ब्रह्म आत्माओं को विरह देकर उनके मन पर चढ़ा माया का कलुष धोया। युक्तार्थम जी प्रेम से सींच है ना। तद उपरांत सबको अखंड आनंद प्रदान किया। सबको अखंड आनंद, कहाँ का आनंद? परम धाम का जो अखंड है, जो आनंद है। ये नहीं कि बनने मिटने वाला सुख और दुख। क्यों?
क्योंकि सुख के बाद तो दुख आता है, अखंड नहीं होता। सुख आया फिर दुख आता है, दुख आया फिर सुख आता है, ये सर्किल चलता है। लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, वो आत्मा का विषय है। जैसे यहाँ प्रेम नहीं है, ऐसे यहाँ संसार में आनंद नहीं है, सुख भी नहीं, आनंद। तो इसलिए आनंद का विषय जो वो आत्मा का है, और जो दुख सुख का विषय है वो जीव। जीव का है। लेकिन उस आत्मा के आनंद को सुख से भी, सुख नाम से भी संबोधित किया गया। कई जी चौपाइयां जी, आई कि सुख भी कह सकते हैं परमात्मा, लेकिन यहाँ के सुख को आनंद नहीं, नहीं कह सकते। ये बनने में। और वो आनंद भी कैसा, अखंड आनंद, जो हमेशा आत्मा उसमें रमण करती है, वो कभी मिटता नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं ए ब्रह्म लीना भई जोइत, सो कभू ना हो सीखित, ना तो उपज गए कई इंद्र, भी आगे होसी कई ब्रह्मांड, भी आगे होसी कई ब्रह्मांड। अब क्या कह रही है श्री पन्ना जी की लीला, और ये माने कि पन्ना जी की लीला श्री पूछे तो अब हमारे हृदय में ही चले। जी जी कहने जी, के लिए तो बाह्य रूप से कह रहे हैं कि परमात्मा सतगुरु महाराज जी पन्ना जी हैं। लेकिन जब रूहे यहाँ है, मान लीजिए कोई सहारनपुर है, कोई मुजफ्फरनगर है, कोई सामदी है, कोई कहीं कोई कहीं, तो जी क्या हमारे पन्ना जी में बैठे हैं? जी ना, जब कह रहे कि वे तो सहारनपुर में जी, हाँ जी, तो फिर हृदय दूर में। कैसे? सही पूछे तो वो आत्मा के हृदय में, दूर नहीं, शहरन से नजदीक। लेकिन कब उसका एहसास होता है? क्योंकि दो लीलाएं होती हैं, एक बातनी और एक जाहिर। तो अब जाहिरी में तो देखो कि कोई ना कोई तो स्थान चुना जाएगा। तो ये स्थान कौन सा चुना? श्री पन्ना जी, जी जी है ना, जी, जिसे क्या कह दिया, मुक्ति धाम भी कह दिया, हाँ है ना। तो ये मुक्ति धाम भी है, और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये अखंड रास लीला भी खेली जा रही है। तो अखंड रास लीला कहाँ खेली जाएगी? जहाँ परमात्मा होगी। तो परमात्मा जी कहाँ है? हृदय में। तो आत्मा के जी, अंदर रास लीला भी चल रही है, अखंड जागनी हाँ रास लीला। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन? उसके लिए पद्मावती पुरी अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। पद्म कहते हैं कमल को, कमलवत रहना पड़ेगा। जो कीचड़ में रहती है, भी कीचड़ की एक छींट भी जीव और आत्मा के ऊपर ना लगे। तो जब यही जीव आत्मा दोनों एक रूप होकर अपने आप को पद्म की भांति, कमल की भांति बनाएंगे, तो आत्मा का हृदय हमको पद्मावती धाम बन जाए, है ना। तो तब हृदय के ही अंदर तो परमात्मा हो, हृदय के अंदर ही तो हमारे सतगुरु होंगे, दूर नहीं है। और यही तो फिर जागनी राशि चलेगी, जहाँ परमात्मा है वही क्या है, परम। जी, जहाँ परम है वही लीलाएं हैं, जहाँ लीलाएं हैं योग जागृति ज्ञान भी वही है, तो जागनी राशि है, अंतर ही। तो जाहिरा रूप से एक पद्मावती पुरी है, और बातिनी रूप से ये पद्मावती पुरी आत्मा का हृदय ही है, जहाँ पर धाम धनी विराजमान। और रही रूहे कहे कि जागृत रूहे, जागृत रूहे कहाँ है? धनी के अंदर ही तो विराज। जी जी जी, ये देखिए, जो एक प्रसंग आता है उसमें पीछे आया है कि जब श्री कृष्ण जी से विष्णु भगवान ने बैकुंठ से सारे अपने अनुज जरासंध से युद्ध करने के, तो शिशुपाल का जब वध किया तो उसकी ज्योत पहले बैकुंठ गई, लेकिन वहां श्री जी, कृष्ण भगवान को नहीं पाया, तो उनके मुख में सब, यानी अंदर। तो जो जागृत अंदर, आत्मा है कहाँ जा रही है? वे सतगुरु के हृदय में ही तो है, क्योंकि हृदय ही तो परम धाम है। सतगुरु का हृदय ही तो परम धाम है। परम धाम के अंदर जो इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, वो तो सब एक साथ जाएंगे, एक साथ उठेंगे, भेली पोड़सी बेली जा। लेकिन अब जो जागृत हो रही है, तो वे कहाँ जा रही है? जी वे जी, वही, सतगुरु। तो जो विष्णु भगवान अपनी ज्योति को, जो शिशुपाल बने हुए उनको अपने अंदर समा लेते हैं, जब मुक्ति देते हैं, क्योंकि अभी तन से यही थे, अभी बैकुंठ नहीं गए, तो बैकुंठ में कैसे जाते हैं? तो हमारे जी, धनी भी तो अभी नहीं है, हाँ जी, क्या वे हमें छोड़कर चले थोड़ी गए? जी जब ना, तक रूह भी यही है, तो वे कहाँ समाहित कर रहे हैं? वे अपने हृदय में ही ले रहे हैं अपनी आत्मा। जो जागृत हो रही है उन्हें अपने हृदय में समाहित कर रहे हैं, और जो अभी हम जैसे सोई हुई है, हमें वो ताकत ज्ञान देकर जागृत कर रहे हैं। नहीं है, बस हमें पात्र बनना है, तो वे दृष्टिगोचर। जैसे श्यामा महारानी थी, श्यामा महारानी के अंदर में ही राज्य महाराज थे, लेकिन ढूंढ कहाँ रही थी? बाहर।
बाहर। जैसे ही पात्रता आई, पात्र तो थी लेकिन वो तो रहनी हम जैसों को करके दिखा, ये तो पात्र जी पहले जी ही होता, लेकिन फिर भी धामधनी को यहाँ की कसौटियों में परखना था। श्यामा जी को दिखाना था कि तू कितनी खोज कर सकती है संसार में, तो क्या तू मुझे खोज सकती है, क्या खोजने खोज सकती है जी तो मैंने तो वादा किया था धाम से चलते ही कि मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने तो नहीं छोड़ा। मैंने तुझे चैलेंज भी दिया था कि तू मुझे पहचान नहीं पाएगी, तो पहचान सकती है तो पहचान ले, तेरे पास में हूँ। तो वो दिखाना था ना माया का, वो खोज करानी थी, लेकिन वे तो पात्र थे। तो इसीलिए हम जैसे को तो पात्र बनना पड़ेगा, जो हम अभी तक इसके लिए रुके हुए है अंदर में जी। था। लेकिन क्या अंदर। कह रहे, दिखूंगा नहीं, जब तक पात्र नहीं बनती तब तक मैं दिखूंगा नहीं, एहसास कराता रहूंगा कि हाँ है। तो ये दो स्थिति चलती है, जब दिखते हैं तो आनंद की लीला चलती है, और जब नहीं दिखते जीव भाव में आ जाते हैं हम, तो क्या होता है, विरह। तो सूरता की दो विरह। स्थिति, जब सूरता अपने अपने स्वरूप में रहती है तो सोचती है मेरे धनी तो मेरे पास है, तो आनंद लेती, और जब जीव के साथ मिल जाती है, जीव की दृष्टि से देखती है, तो देखती है मेरे धनी तो मेरे पास नहीं, तो उस समय विरह का आनंद। तो ये दो लीलाएं चल रही है, ये एक ही खेल के दो दो पहलू, एक जी विरह और एक। तो आत्मा अपने स्वरूप में आकर धनी से विलास करती है, और जब वो जीव के साथ लग जाती है तो विरह का आनंद। तो जब ये विरह हो जाता है, तो विरह होने के बाद क्या कह रहे हैं कि तदुपरांत सबको अखंड आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए कह रहे कि विरह में भी उसका प्रेम, विरह में भी उसके इंद्रावती सखी खुद कह रही कि इतना सुख तेरे विरह में है, तो तेरे मिलन में कितना हो, कितना होगा। विरह में भी पल 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 उसी की तो याद बनी रहती है, तो उसकी विरह में तो रोना भी आत्मा को अच्छा लगता। इसीलिए अच्छा तो कह लगा। रही कि कटने नहीं देते खुशी से जिंदगी मेरी, तो बेशक अपनी याद में मुझे बेचैन खुशी से रहने दी। जिंदगी, कि अगर आप मुझे मिलकर मेरे साथ में मीठी मीठी बातें नहीं करते, मुझे आनंद प्रदान नहीं करते, तो कोई बात नहीं, तो अपने विरह में तो निज दिन मुझे रो। जी 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 जी। जिंदगी तो जब ही कटनी है जब प्रियतम का संग हो, प्रियतम का साथ हो, नहीं तो अगर संसार के साथ है तो क्या है, दुख ही दुख। तो इसलिए दुखी। आत्मा कहती मिलन नहीं होता, तो अपने विरह में दिन रात मुझे लगे। इसीलिए कह रही है कि इस तरह से अखंड आनंद प्राप्त। काल माया के इस जागनी ब्रह्मांड में जो अखंड लीला हुई वह पहले कभी नहीं और न ही भविष्य में होगी। अभी नहीं, ये अभी वो ही पल चल रहा है जागरण, ब्रज भी इसी में है, रास भी इसी में है, जागने का भी है, क्योंकि एक ही रात्रि के तीन खंड। तीन खंड। हमसे जब हम देख रहे हैं महिमामयी रात्रि है, तो इसमें एक ही खेल के हमारे तीन खंड, ब्रज रास और जाग। जैसे एक जीवन काल है हमारा, तो हमारे जीवन काल के तीन पड़ाव, जी। जवानी और बुढ़ा, बूढ़ा। जीवन तो एक ही। तो इसी तरह से हमने भी इन तीन अवस्थाओं में लीला करते हैं। बचपन की लीला कौन सी है, ब्रज की। जी। किशोर अवस्था रास की, और जागने की लीला बुढ़ापन, बुढ़ापन। है ना। तो इस बुढ़ापन में क्या होता है, तजुर्बा हो जाता है बचपन जी का भी जब। इसीलिए जी कह रहे हैं कि हम सारे सुख लेंगे, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसे अपने बचपन के पल भी याद रहते हैं, अपने जवानी के पल भी याद रहते हैं, और बुढ़ापे का ज्ञान भी होता है और अनुभव भी होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो अब जागने का ब्रह्मांड चल रहा है, जो 11 वर्ष पन्ना जी की हुई और अब भी चल रहा है, बस जब छूट थी सुंदर साथ के लिए कि सबकी करनी अच्छी भूली भरी सबकी क्षमा करके तोबा तोबा के द्वार खोल दिए, लेकिन अब इतना अंतर होगा कि अब तोबा तोबा के द्वार बंद है। प्रायश्चित की अग्नि में जल जल कर शुद्ध कर करके विरह दे देकर तब उस रस की प्राप्ति। तो थोड़ा सा अब दंगे जाने पर ये टफ, लेकिन है एक ही खेल के तीन पहलू। तो अब बुढ़ापन का जो अनुभव हो रहा है कि जाग देखो सुख जागने ए सुख सुहागिन जो, जो तीन लीला चौथी घर की इन चारों का याम। या में भोग। तो ये बुढ़ापन में क्या हो रहा है, सब तरह का तजुर्बा। तो इसलिए कह रहे हैं कि काल माया के इस जागने ब्रह्मांड में जो अखंड लीला हुई है या हो रही है, वह पहले कभी नहीं हुई और न ही भविष्य में की होने की संभावना। तो कब ना होने की संभावना है,
जब इस ब्रह्मांड का लय कर दे, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो जिसके 3 भाग बनाए, ब्रज, रास और जन, तो ये जब सृष्टि का लय हो जाएगा, हम रूहें अपने धाम में चली जाएंगी, तो फिर ऐसी लीला नहीं होगी कभी। अभी तो चल रहा है, वो ही जागने की लीला है अभी। जी वो 11 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि सो रात राखी खींच के सो भी वास्ते तुम, नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर कितनी देर है, नहीं तो हम तो अंदर कितनी देर लगती, कितनी देर लगती है, लेकिन ये खेल भी लंबा कर रखा है किसके, ताकि मेरी आत्माएं आनंद ले सके, इस दुख सुख का और विरह का अनुभव कर सके, क्योंकि फिर दोबारा कोई ब्रह्मांड बनने वाला नहीं, दोबारा सृष्टि भेजने वाले नहीं है, तो इसलिए जितना आनंद ले सकते हो। लेकिन जब इस ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा, 8 बहिष्ठों के द्वारा खोल दिए जाएंगे, हम रूहों को परात्म में जागृत कर दिया जाएगा, और फिर अक्षर ब्रह्म फिर दोबारा से सृष्टि बनाएंगे, क्योंकि उसका तो काम पहले भी बनाते रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले कभी नहीं, पहले अक्षर ब्रह्म ने जाना कितने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, तो कह रहे हैं कि नैन के पांव पल में इशारत कई करोड़ ब्रह्मांड उपजे तो, ये तो अक्षर ब्रह्म की बाल लीला है, बनाता था बनाता रहेगा। लेकिन जैसी लीला इस जागने के ब्रह्मांड में हो रही है, ऐसी लीला ना तो कभी हुई और ना कभी होगी। क्यों, कैसी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्म लीला है, जिस ब्रह्मांड में विशेष 28वें कल, ये ब्रह्म लीला, तो इसीलिए कह रहे ब्रह्म लीला भय दुहित सो कभू ना होती कित, ना तो उपज गए कई इन भी आगे होती कई ब्रह्मांड, आगे भी ऐसे कई ब्रह्मांड होंगे, अक्षर ब्रह्म बनाता रहेगा, मिटाता रहेगा, लेकिन ये ऐसा समय नहीं आएगा, ऐसी जागने की लीला नहीं होगी। कैसी जागने की लीला, कि ईद ही बैठे घर जागने का पूर्ण मनोरथ, ईद ही जागकर हम अपने धाम के अखंड सुखों का अनुभव करते हैं। और ये जो जीव है, तो इस जीव को भी उस परमात्मा की पहचान हो रही है। जी 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 भी नेति नेति वेद शास्त्र भी नेति नेति कह कहकर थक गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रह गए, लेकिन उस परमात्मा की शुद्धि तक नहीं प्राप्त हुई, तो ये कितना गोल्डन चांस, आत्मा की संगति के कारण, ब्रह्मात्माओं के प्रताप के कारण जीव को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिसके कह रहे हैं कि 8 चिरंजीवी अभी भी तप कर रहे हैं, वे भी इस ज्ञान के लिए लालायित हो रहे हैं, जो इस गोल्डन चांस में से जीव को भी मिला। ये मुर्दा भी बोल, ये तो कयामत का निशान है कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे, तो ये जीव भी जी तो जी बोल रहा है ना, कब्र रूपी शरीर में पड़ा हुआ, तो ऐसा सौभाग्य जो अवसर अब है वो आगे नहीं, तो जो इस समय को चूक गया उसे बहुत ही बड़ी हार, देखने के लिए कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। ताजुब की बात यह है, देखो जैसे श्री कृष्ण जी आए, लेकिन श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्ण परमात्मा ने लीला करके वो विष्णु व्याकुल क्यों नहीं थी, साक्षात पूर्ण परमात्मा थे, परम धाम की ब्रह्मोपियां थी, तो उनकी महिमा इसलिए तो वे शास्त्रों में आज तक गाई जा रही, जो ब्रह्मा जी जी को जी उनकी प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो वे ही परमात्मा, वे ही तो ब्रह्म सृष्टि अब आई है, लेकिन किसी को पता नहीं चला था श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा सब विष्णु का अवतार मान, जो कह रहे कि ब्रह्म लीला ढपी थी अवतारो दलना, तो फिर अपनी आय के प्रकट करी पहचान, तो उनने अपनी पहचान की। तो इसी तरह से जीवों को क्या लग रहा है कि जैसे पहले ब्रह्मांड, ये तो दुनिया सदियों से चलती आ रही है, ऐसा ही है ये ब्रह्मांड भी, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं पता सोपन अवस्था में होने के कारण कि ये विशेष ब्रह्मांड है। शास्त्र पुराणों में मिलाकर तो देखो साक्षियां, ये विशेष अवसर है, लग रहा है ऐसे जैसे पहले भी बनता हुआ आगे भी बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो लीला हो रही है वो ब्रह्म की लीला हो, जो निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हुए उनकी लीला हो रही, क्यों, क्योंकि ये ज्ञान छिपा, तो जैसे श्री कृष्ण जी के अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाए कोई, और केवल ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी तो विष्णु के अवतार, इसी भांति अब भी लीला हो रही है इसमें ब्रह्म की लीला, एक विशेष ब्रह्मांड बना इन्हीं के हुक्म से बना, लेकिन सब ये सोच रहे अरे तो सृष्टि अनादिकाल से चलती है, लेकिन इस अवसर को कौन पहचान रहा है, जिस जीव का भाग्य उदय हो चुका है, ये देखिए ये विशेष बात। अब ये बात विशेष किस लिए, इसे प्रैक्टिकल, ऐसा क्यों हो रहा है,
जो जीव सुन नहीं रहे। इसका भी प्रैक्टिकल आज कराया था। कैसे कराया? मान लीजिए हम नशे में, नींद, हमें जी नींद आ, अलार्म भर दिया, हमें उठना है भाई 4:30 चिकनी कर, अलार्म भर दिया, अलार्म भी बज रहा है ना, और दूसरे भी पुकार पुकार के कह रहे भाई उठो, ध्यान का टाइम हो गया, उठो, ध्यान का टाइम हो गया, है ना। लेकिन नशा ऐसा चढ़ा हुआ है, ऐसा चढ़ा हुआ है, अलार्म भी बज रहा तो बज रहा, किसी की कॉल भी आ रही है या तो आ रही, कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि फरामोशी का आवरण जो आ, जी नशा जो जी गोली जो खा, तो नशे में पड़े एक चे। तो इसी तरह से हमारे ऊपर भी तो एक नशा चढ़ा हुआ है। कैसा? हाँ धाम जी धनी फरामोशी का आवरण डाला। तो जिस तरह से यहाँ अलार्म बजा, तो इसी तरह से हमारी आत्मा भी अलार्म भरती है, बोलती है वो जी धनी की तरफ कुचल, लेकिन जो फरामोशी का आवरण है वो सुला देता है। दूसरे सुनकर साथ में जागने कह रहे कि जो वादा करके आई थी कि तू भूलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन जब तक वो फरामोशी का आवरण धनी नहीं हटाएंगे तो उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। जैसे अगर कोई फोन करके भी बता रहा है भाई उठो उठो, तो उसकी भी आवाज नहीं सुनाई देती। कब तक नहीं सुनाई दे रही? जब तक वो बुद्धि पर पड़ा हुआ नशा नहीं उठता। तो जब तक हमारी आत्मा, हम आत्माओं के ऊपर भी धाम धनी का फरामोशी का वो पर्दा है, तो चाहे हमारी आत्मा वो अलार्म जो बज रहा अपने होगा में कितनी ही पुकार क्यों ना, कितना ही क्यों ना बोले, लेकिन आत्मा जाग नहीं पाई। कितने नहीं ही साथ एक दूसरे को जगाते रहे, कितने चीख चीख कर तुम बताते रहो, वो जब तक धाम धनी फरामोशी का आवरण नहीं हटाएगा, आत्मा एक भी शब्द सुन नहीं पाए। तो ये तो आत्मा का प्रैक्टिकल है। तो फिर जीव तो सौपन की अवस्था में है, बिल्कुल उसकी क्या हालत? उसकी क्या हालत हो। जीव के पास तो अलार्म भी बजाते रहो तो वो फरामोशी का जो आवरण डला हुआ, नींद का जो आवरण है, ज्ञानता का जो आवरण है, वो इन शब्दों को सुनने नहीं देता। ये प्रैक्टिकल हुआ है कि कितनी गहराई से कान के पास में अलार्म बज रहा है, कान के पास में कॉल आ रही है, एक नहीं 6-6 7-7 कॉल आ रही है, लेकिन ऐसा नशा की कुछ सुध ही नहीं है। तो आंख खुली तो ये देखती, अरे ऐसे ही तो फरामोशी का आवरण ऊपर डाल रखा है धनी ने, कह रहे हैं कि लगाओ, कितने जोर लगा सकते हो, जब तक मैं फरामोशी का आवरण नहीं हटाऊंगा, यानी तुम्हारी बेसुधी का आवरण नहीं हटाऊंगा, तब तक तुम कितनी ही अजान लग, तुम जागृत नहीं होगा। तो उनकी सत्ता का अनुभव होता है कि वास्तव में जब तक फरामोशी का आवरण वे नहीं हटाएंगे, ना कोई जाग सकता, ना कोई रूह किसी को जगा सकता, जब तक वो नशा नहीं उतरता। आज जब नशा उतरा तो वो वास्तविकता देखने लगे और ताज्जुब भी हुआ, अरे ये तो यहाँ का नशा है, परम धाम का नशा, तो फिर कैसे रूह जाग लेगी जो कह रही कि मैं जगा रही किसी को, या मैं जी जागृत हो रही हूँ। एहसास करो कि जब यहाँ के नशे में नहीं आदमी सुन पाता, तो ये तो धनी का फरामोशी का आवरण नहीं, तो उनका हुक्म है, तो हुकुम है। कैसे जान पाएंगे? ना तो ना इसके जी। एक बेसुधी के नशे का अनुभव होता है कि कितना हाँ जी गहरा यहाँ का नशा, इसके यहाँ के नशे से अनुभव कर सकते हैं कि वो फरामोशी का नशा जो धनी के हुक्म से बना, वो कितना हुकुमदार, कितना ताकतवर है। और फिर यहाँ जीवों के ऊपर माया का नशा, वो भी कितना बलशाली है। तो वो कितना क्यों बड़ा। सुनने की बात है। इसीलिए तो कहा कि जीवों के आंख भी बंद है और कान भी बंद है। हाँ जी तो जब मान लीजिए अलार्म बज रहा है, कॉल आ रही है, फिर भी मेरे कान होते हुए भी नहीं सुन रहे, तो क्या हुआ? कानों पे मोहरी तो लग गई। हाँ जी। वो कौन सी मोहर लग गई? फरामोशी की मोहर, भ्रम की मोहर, निंद्रा की मोहर। तो इसलिए कह रहे हैं कि ना तो यहाँ किसी का बल नहीं चलता, एक हुक्म धनी का है जिस हुक्म के तले सब है। तो इसीलिए जीव भी यहाँ कितना ही पुकार करो, ना तो जीव सुनते हैं, जो आत्मा जिस पर अभी हुक्म नहीं है, पात्र नहीं बना है, तो वो भी कितना ही तुम अलार्म बजाते रहो। मोहम्मद साहब मीनार पर चढ़कर अजान देते चले गए, लेकिन सोने वाले फिर भी सोते। तो इस तरह जब तक उसका हुक्म नहीं होता, कोई रूह नहीं जाग सकती, ये उनकी सत्ता का। तो इसलिए कह रहे हैं कि आगे ना तो कभी हुई है, ना आगे होने की संभावना है। तो आगे ये ऐसी लीला नहीं तो अक्सर ब्रह्म की कल्पना मात्र से अनेकों ब्रह्मांड बनते थे और आगे भी बनते। रहेंगे। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। कब। इस समय की महत्ता को बता रहे हैं। इन तीनों में ब्रह्म लीला भी ब्रजरास और जागरण। जागने की।
काल माया और योग माया से बने ये तीनों ब्रह्मांड विशिष्ट है। तो दो ब्रह्मांड तो हमारे हो चुके, ब्रज का हो चुका, रास का हो चुका। अब ये जागने की लीला हमारी चल, तो ये तीनों लीला क्या है, विशिष्ट है, जिनमें ब्रह्म आत्माओं की लीला हुई है। इन तीनों ब्रह्मांडों में कर्म से ब्रज, रास और जागरण, क्रम से मतलब पहले ब्रज लीला हुई, फिर रास लीला हुई, और फिर ये जागने की लीला अब चल, ये दो जागने का अब चल। ऐसे संसार न पहले कभी बने और न ही बनने की संभावना। क्यों, अगर रूबो की इच्छा हो तो शायद बना दे, लेकिन अगर रूबे कहे धाम नहीं, बस 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 बस, सबकी पुकार जब हो जाएगी बस बस बस, तो धनी क्या कह रहे हैं, बस कहेंगे कि पूरी होगी इच्छा तो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे आनंद के लिए मैंने अभी छोड़ रखा है, क्योंकि जो पन्ना जी में चले के साथ हम ही है वे, हम अपने परिवार के, अपने धन दौलत के, या काम चोर काम से बचकर हम अपने घरों में बैठते हैं तो काम चोर। हाँ जी। और अगर एक बढ़ती है तो दूसरी रोक ले, ठीक है ना, एक चले तो दूसरी टांग फैला पिछले के पकड़, कहाँ जा रही है ना, यही भी तो आनंद लेना है ना हमें। तो ऐसे हमारी कुछ ना कुछ तो कारण बना होगा जो हम पीछे, तो धनी ने सोचा अरे मेरी रूहें पीछे रह रही हैं, इनकी तो अभी और इच्छा है, तो इन्हें और मत खेल, जी जी जी। इन्हें और खेल दिया। अब एक विचार आता है, पन्ना जी जब भी ध्यान में जाते हैं, बस वो ही त्रुटि याद आती है कि एक बार तो मौका मिला जाने का, लेकिन उसी बार एक सेवा से शायद वंचित है ना। अब मिलने वाले घर में तो जिससे कह रहे कि आज हैं कल नहीं रहेंगे, रोज पोछा लगा, दिन में दो दो बार तो लगी जाती है ना, लेकिन पन्ना जी में एक बार का मौका मिला तो उसमें भी बचका, अरे हटाओ ना, सोचा अरे कर दे, वही बिल्कुल गद्दी थी, सोचा अरे कर, तो बहुत गंदा हो रहा है, चिड़िया मरी पड़ी है, वहां गंदगी गंदगी हो रही है, तो दूसरी सखी ने हाथ पर कहते अरे चल घर की तो सफाई होती है, यहाँ सफाई करेगी, मन चला। लेकिन जब भी पन्ना जी जाते हैं वही सीन नजर आता है, वो हंसी का कारण बनेगा, क्या बनेगा, अरे जहाँ तू रोज सोचती थी मैं बैठा हूँ और मेरे सिर पर गंदगी थी, वहां तो तुमने साफ करते करते रुक गई, और यहाँ घर में रोज जाती, तो वही जी। पश्चाताप, क्योंकि हाँ जी। उसे माना है ना, कहने कहने में अपना माना, लेकिन अगर हमें अपने घर की छत पर कोई गंदगी दिखाई देगी तो क्या हम उसे साफ नहीं करें, करेंगे। साफ करेंगे। तो जब तू कह रही कि पन्ना जी में मेरे धनी विराजमान है और उन्हीं के शीश पर ऊपर छत पर गंदगी तुझे दिखाई दी, तो तू साफ करना क्यों, तेरा फर्ज नहीं बनता अगर तू अपना मान, तो यानी अपना नहीं माना जी ने, घर में तो आके पूरे जाले झाड़े पूरे करे, अरे 8 दिन हो गए पन्ना जी में रहते, घर में गंदा हो, आते ही धोना शुरू कर, वहां क्यों नहीं धोकर आए, भाव भी आया अंदर, लेकिन फिर भी दूसरी सखी खींच कर दे गई, अरे नहीं, तो उसमें देखे क्यों खींची, गलती तो मेरी है ना, क्यों खींची, करना चाहिए था जब आत्मा से पुकार आई। तो इस तरह से हमारे हंसी के न जाने कितने कारण, ये तो बाह्य लौकिक सेवा है। तो अब भी हमारा जीव जो कतरा है, तो यानी हमने उस समय वो बीज बो रखे हैं अपने चित्त में, देखकर आया जब बड़े बड़े कढ़ा देखे, पतीले देखे, अरे सुंदर साथ कैसे लकड़ी बीन कर लाते होंगे, कैसे चूल्हे पर जलाते होंगे, कैसे फिर ये काले हो जाते हैं, उनको मांजते भी होंगे। हाँ, उसको मटके को देखकर ये यहाँ जरूर तू जान बचाकर भागी होती है कि यहाँ कहाँ बर्तन धो, चलो आराम से पनीर बनाए खाएंगे ना, पत्नी सेकेंगे और हम खाएंगे। तो जी हम जी ही जी। जो पीछे लौट कर आए, तभी तो आत्मा गवाही दे रही है ना, जीव को कह रही हाँ है कि जी। तू ही कमजोर, नहीं तो क्यों मटके की याद आई, जा क्यों सफाई की याद आई, क्यों फिर जान बचाकर भागी। धनी कहेंगे अब जाग कर भी भूल गई, जी जब से जी कह जी। ज्ञान अवस्था में थी, अब जो तू जागृत होकर गई थी वहां, फिर क्यों बच के आ गए, क्यों तेरी आत्मा ने गवाही दी। वो मटका अब भी दिखाई देता है, वही मांझते हुए दिखाई दिया, कि साफ करते तुम जान बचाकर भागे होंगे, तो उसका हमारे जी। से कोई संबंध बना। हाँ जी। देखिए याद आती है हर चीजों को, जब वहां म्यूजियम में जाते हर चीजों की याद आती है, यानी हम भी तो ये वहां पर, लेकिन हम कुछ काम के कारण, कुछ सांसारिक मर्यादा के कारण, या सुख ऐश्वर्य के कारण हम धनी के साथ में नहीं चलते, यही कारण। नहीं तो अंकुर तो है, हमारा संबंध तो है, लेकिन ये जीव और इसके साथ में क्या है, हमारी सुरता बने। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड विशिष्ट है, जिसमें हमें इन सब का पश्चाताप करके, पश्चाताप की अग्नि में जल जल कर और विरह कर तब हमें माफ किया, जिनमें ब्रह्म आत्माओं की लीला हुई। तो इन तीन ब्रह्मांडों में, ब्रज में, रास में और जागनी में
इन तीनों में क्या हुई है, ये ब्रह्म की लीला चल रही। तीनों ब्रह्मांडों में कर्म से ब्रज रास और जागने की लीला हुई। ऐसे संसार न पहले कभी बने और न ही बनने की संभावना, आगे उम्मीद भी नहीं है कैसे, क्योंकि राज्य महाराज जी ने खेल को इस लंबा इसीलिए करा कि मुझे अभी दूसरा चौथा ब्रह्मांड न बनाना पड़े, ना बना, बनेगा भी नहीं, क्योंकि राज्य ने भविष्यवाणी कर दी कि आगे नहीं बने, भले ही कितना ही लंबा क्यों ना खींचना पड़े, लेकिन जी आगे जी नहीं बने। नहीं बनेगा। अब आते हैं 109। जो नींद में देखा सुपन, जो ब्रज को सुख लियो सयन, सुपन जोग माया का जोए, आने आधी नींद में देखा सोए, आधी नींद में देखा सोए। जिस प्रकार निंद्रा अवस्था में सौपन देखा जाता है, जब निंद्रा आ जाती है और निंद्रा में हमारा सौपन बनता है, उसी तरह गोकुल गांव में गोपियों के रूप में ब्रह्म आत्माओं ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख प्राप्त किया। क्योंकि परम धाम से हम कह रहे हैं कि जो उपजे, जो नींद में देखा सुपन, यो उपजे हम ब्रज बधु, यानी हम मूल में अपने धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, और बैठे बैठे हमारे ऊपर जो फरामोशी का आवरण डाला, तो हमारी जो राज्य महाराज जी ने हमारे प्रतिबिंब रूप आत्मा की अपने हुक्म से, तो वो तीनता यहाँ ब्रज में को अपने को देख, वही बैठे बैठे आई ना गई, बैठे बैठे ही देख रही है कि हम ब्रज की गोपे बने, है ना। काल माया योग माया से वे तीनों जिस प्रकार हैं, उसी तरह गोकुल में हम ब्रह्मात्मा है, और श्री कृष्ण जी के रूप में जो हमारे धाम धनी थे, हमने उनके साथ में बाल लीला, क्योंकि ये ब्रज की लीला किसके लिए बनी है, तो बालक के रूप में हमारे प्रियतम कितने सुंदर, कितने नटखट, कितने रसीले, है ना। कभी नैनों से इशारे, तो कभी हाथों से इशारे, तो कभी पैरों से ठुमके लगाते, तो कभी हमको रिझाते, कभी चिढ़ाते, है ना। किसने आनंद भी मिलाए, इस तरह से हमने बाल लीलाओं का योग माया के रास मंडल की अर्ध जागृत अवस्था, तो इतना हमने 11 वर्ष तक ये सुना, लेकिन इसके बीच में तो विरह देने के बाद में किस तरह से हम वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई होकर नित्य वृंदावन में, और वहां पर कैसी अवस्था हो गई हमारी, जब काल माया का तन छूट गया, तो आज आधी नींद उड़ गई, और हम सब अवस्था में आधे जागृत और आधे जागृत अवस्था में श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार करके उनकी किशोर रास में रमण करने लगे। तो 109 श्लोक। जो नींद में देखा सुपन, योग लियो सयन, सुपन जोग माया को जोए, आधी नींद में देखा सोए, आधी नींद में देखा सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की, श्री गन्नाथ धाम सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, चलिए सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी।